गहरे जंगल के मध्य एक शांत और रमणीय आश्रम स्थित था, जहाँ एक तपस्वी मुनि साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे नदी में स्नान कर आश्रम के निकट एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ जाते। एक दिन उसी समय एक डरा सहमा चूहा उनके चरणों में आ गिरा। भय से कांपते हुए वह बोला, हे मुनिवर, मुझे उस भयावह बिल्ली से बचा लीजिए। वो मेरा शिकार करने को दौड़ रही है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुनि ने करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, डर मत पुत्र, मैं तुझे चूहे से बिल्ली बना देता हूँ, फिर कोई तेरा शिकार नहीं करेगा। मुनि ने ध्यान साधा और चमत्कार स्वरूप वह चूहा एक सुंदर बिल्ली में परिवर्तित हो गया। अब वह प्रसन्न होकर निर्भयता से जंगल में विचरण करने लगा। किंतु कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वह बिल्ली दौड़ती हुई पुनः मुनि के पास पहुंची। उसकी आंखों में भय था। हे मुनिवर, अब एक शेर मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे खा जाएगा। मुझे फिर से बचाइए, जीवन दान दीजिए। मुनि मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुझे शेर बना देता हूँ, पर ध्यान रहे, इस शक्ति का प्रयोग विवेक और मर्यादा के साथ करना। क्षण भर में ही वो बिल्ली भयंकर शेर में बदल गई। अब वो पूरे जंगल में गर्व से घूमने लगा। उसे कोई भय नहीं था। वो जंगल का राजा बन चुका था। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके भीतर अहंकार का बीज पनपने लगा। वह सोचने लगा, ये मुनि ही मेरे अस्तित्व का कारण है। जब तक वो जीवित हैं, सभी उन्हें ही मेरी शक्ति का स्रोत समझते हैं। अगर मैं उन्हें ही समाप्त कर दूं, तो कोई मेरी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा। मैं ही सच्चा शेर कहलाऊंगा। परंतु मुनि एक दिव्यदर्शी थे। वे शेर की भीतर चल रही विचारधारा को पढ़ चुके थे। वे शांत भाव से बोले, वत्स, तू कभी शेर था ही नहीं। तू मात्र एक डरा हुआ चूहा था, और वही बने रहना तेरे लिए उचित था। तू शक्ति तो पा गया, पर बुद्धि और विनम्रता नहीं। अब वही शक्ति तेरा पतन करेगी। ये कहते ही मुनि ने मंत्र उच्चारित किया और वह शेर फिर से चूहे में बदल गया। भयभीत होकर वह चूहा अपने पुराने बिल में जाकर छिप गया। बिना विवेक की शक्ति विनाश को निमंत्रण देती है। हर इच्छा की पूर्ति आवश्यक नहीं होती, क्योंकि कुछ इच्छाएं विनाश की ओर ले जाती हैं। शक्ति का मूल्य तभी है जब उसके साथ बुद्धि, विनम्रता और कृतज्ञता भी हो।